हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम लोग देखेंगे अभिन्यो, जो क्या एक ललित रचना है और इसके लेखक कौन थे। इसके लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। इसके लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी है। तो इससे इनसे रिलेटेड जो भी वीडियो था वो हम बना कर डाल दिए हैं। आज हम लोग देखेंगे, इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो पहला इसमें क्वेश्चन देखेंगे हम। कह रहा है कि अभिन्यो के रचनाकार कौन है? अभिन्यो के रचनाकार कौन है? कैलाश वाजपेयी, किशोरी दास वाजपेयी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर अशोक वाजपेयी। तो अभिन्यो के जो लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। इसके लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। कह रहा है कि अभिन्यो कहाँ स्थित है? अभिन्यो जो है ये कहाँ पे स्थित है? फ्रांस में है, रूस में है, भारत में या मिस्र में? तो ये अभिन्यो जो है ये कहाँ पे है? फ्रांस में। अभिन्यो कहाँ है? फ्रांस में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अशोक वाजपेयी के जो पिताजी थे, उनके पिताजी का नाम क्या था? श्यामानंद था, रामानंद था, परमानंद था या देवानंद वाजपेयी था? तो आप लोग इनके लेखक परिचय वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा। तो इनके पिताजी का नाम क्या रहता है? तो परमानंद वाजपेयी रहता है। क्या रहता है? परमानंद वाजपेयी रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? 14 जनवरी 1941 को, 15 जनवरी 1941 को, 16 जनवरी 1941 को या 17 जनवरी 1941 को? तो इनका जन्म कब होता है? 16 जनवरी 1941 को होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? अशोक वाजपेयी मूल निवास कहाँ के रहने वाले? तो ये कहाँ के रहने वाले थे? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान थे। मूल निवास कहेगा तो मध्य प्रदेश। कहाँ? ये मध्य प्रदेश के थे मूल निवास। लेकिन जन्म कहाँ हुआ था इनका? छत्तीसगढ़ दुर्ग में हुआ था। जन्म कब हुआ था? इन छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। क्या हुआ था? जन्म। लेकिन मूल निवासी कहाँ के थे? मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का है आपका कि अशोक वाजपेयी का माता का नाम क्या था? इनके माता जी का नाम क्या था? कमला देवी था, विमला देवी था, निर्मला देवी था या फिर लीला देवी था? इनके माता जी का नाम क्या था? निर्मला देवी, ठीक है ना। लेखक परिचय वीडियो जाकर देख लीजिएगा, उसमें इन सभी को हम बताए हुए हैं अच्छे से डिटेल्स में। अगला क्वेश्चन 7 नंबर का रहा है कि विनलॉ लॉ अभिन्यो का अर्थ क्या होता है? विनलॉ लॉ अभिन्यो का अर्थ क्या होता है? हम उसमें बताए हैं जो क्या है, ये मतलब रोन नदी किनारे बसा हुआ एक ये दूसरा शहर था। तो अभिन्यो का नया आदमी का नाम है, अभिन्यो का नया गांव का नाम है, अभिन्यो की नदी का नाम है, अभिन्यो का पर्वत का नाम है। तो ये क्या है? अभिन्यो का एक नया गांव का नाम है जो क्या रोन नदी के किनारे दूसरे साइड पे ये बसा हुआ है था। अगला पॉइंट देखिएगा 8 नंबर की रोन नदी क्या कर रहा है? रोन नदी की दूसरी ओर अभिन्यो, क्या दूसरी ओर अभिन्यो का एक और हिस्सा है जो कहा जाता है। रोन नदी की दूसरी अभिन्यो का एक और हिस्सा है जो कहा जाता है अभिन्यो ला विलनथ, विलनो ला अभिन्यो, विलनो या नविल अभिन्यो कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है उसका? दूसरा रोन नदी किनारे जो दूसरा बसा हुआ जो हिस्सा है उसको क्या कहते हैं? विलनो ला अभिन्यो कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक पतंग अनंत में किनकी रचना है? एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? गुणाकर मूल्य, यतीन्द्र मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या अशोक वाजपेयी? तो एक पतंग अनंत के लेखक कौन है आपके? इसके लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। इसके लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। कह रहा है अभिन्यो किस नदी किनारे? अभिन्यो जो ये किस नदी किनारे है? तो किस नदी किनारे है अभी बताएं तो रोन नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? अशोक वाजपेयी जी तो किस पत्रिका के संपादन किए थे? समवेत, यंग इंडिया या फिर पाचीयजन्य या फिर नटरंग? तो अशोक वाजपेयी जी थे वो किस पत्रिका के संपादक थे? तो वे समवेत पत्रिका के संपादक थे। क्वेश्चन नंबर 12 दें। क्वेश्चन नंबर 12 का अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? दुर्ग छत्तीसगढ़, करम लिचक बिहार, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं था। इनका जन्म कहाँ पे होता है? दुर्ग छत्तीसगढ़। लेकिन मूल निवास कहाँ के थे? ये मध्य प्रदेश के थे। कहाँ के? मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर देंगे 13 नंबर कह रहा है अभिन्यो दक्षिण फ्रांस का एक पुराना क्या है? डैश है, बौद्ध मठ है, शहर है या सनातन मठ है या गुरुकुल है? तो ये क्या है?
अविन्यो क्या एक पुराना शहर है, क्या एक पुराना शहर है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि अविन्यो किस देश में, अविन्यो जो ये किस देश में है, अमेरिका में है, भारत में है, दक्षिणी फ्रांस में है, दक्षिण अफ्रीका में। तो ये कहा, ये दक्षिणी फ्रांस में है। किधर है? दक्षिणी फ्रांस में है। क्वेश्चन नंबर 15 दें। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है आपका कि पीटर बुक की कौन सी, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है? पीट बुकर, क्या है? पीट बुकर क्या कर रहा है? पीट बुकर की कौन सी विवादास्पद रचना का प्रस्तुत अभिनय में किए जाने वाला था। तो पीटर बुक किसकी रचना करने वाले थे, जिसके लिए वो अशोक वाजपेयी को बुलाए हुए थे फ्रांस में। रामायण, महाभारत, गीता या पुराण था, किसके था वो? महाभारत के लिए किए जाने वाला एक क्या था, मतलब एक नाटक के तौर पे प्रस्तुत किया गया था। अगला है 16 में, किसने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था? डच शासकों ने, फ्रेंच शासकों ने, यूनानी शासकों ने, एथेंस शासकों ने। किसने बनवाया था किला वहां पे? तो फ्रेंच शासकों ने बनवाया हुआ था। पोप की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए किला का निर्माण करवाया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है आपका, 17 कह रहा है, नदी के किनारे भी नदी है, गद्य काव्य किसकी कृति है? नदी के किनारे भी नदी है, ये जो कविता है किसकी कृति है? आगे की अशोक वाजपेयी की है, या फिर शांति प्रिय द्विवेदी की है, या विद्या निवास मिश्र की है? तो ये जो कविता है किसकी है? अशोक वाजपेयी की है। अगला देखेंगे, ये जो किसकी है नदी किनारे नदी, ये अशोक जी की, किसकी है? अशोक जी की, याद रखिएगा किसकी है? अशोक जी की है। उसके बाद कर्थुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ था। कह रहा है कर्थुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ था, कौन सा मठ था वो? शत्रुजला, ला शत्रुजगिरी, या ला शत्रुज, या फिर ला शत्रुजला था। वो कौन सा कर्थुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ का क्या नाम था? तो क्या नाम था? ला शत्रुज था। क्या? ला शत्रुज था। क्वेश्चन नंबर 19 देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा है, कुमार गंधर्व क्या है? गीतकार है, शास्त्रीय गायक है, कलाकार है, या फिर चित्रकार है? तो कुमार जो गंधर्व थे वो क्या थे? एक शास्त्रीय गायक थे, जो क्या थे वहां पे गाए हुए थे गीत। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है आपका कि अभिन्यू पाठ रचित है, इसके जो लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी, मैक्स मुलर, आज्ञा महावीर। तो इसके लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी जी है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कर रहा है 21 में कर रहा है, विनलव है, क्या है? विनलव क्या है? एक छोटा सा गांव, एक छोटा सा कस्बा, एक छोटा सा शहर, एक बड़ा शहर है। तो ये क्या है? विनलव एक छोटा सा गांव है। क्या है? एक छोटा सा गांव है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर रहा है कि अविन्यो फ्रांस का एक प्रमुख रहा है, क्या रहा है अविन्यो? संगीत केंद्र, कला केंद्र, नृत्य या श्रवण केंद्र? तो ये क्या था? एक बहुत ज्यादा कला मशहूर कला केंद्र था। यहाँ पे क्या था? यूरोप और फ्रांस का क्या होता था? मशहूर समारोह लगता था, जहाँ पे काफी लोग आते थे, जैसे संगीतकार हो गए, उसके बाद ये मतलब यहाँ पे हीरो हो गए, मतलब बहुत सारे नाटककार लोग वहाँ पे आते थे। क्वेश्चन में 21 क्वेश्चन में 21 कह रहा है आपका कि अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार है, कौन सा पुरस्कार? ऑफिसर द अवार्ड ऑफ फ्रांस, या फिर साहित्य अकेडमी, या दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान, या इनमें से सभी? तो वहां फ्रांस के द्वारा दिए जाने वाले कौन सा अवार्ड है? ऑफिसर ऑफ द अवार्ड ऑफ क्रॉस है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, कहेंगे आंद्रे ब्रेता क्या है? कवि है, कथाकार है, रंगकर्मी है, या रंग संगीतकार है? आंद्रे ब्रेता क्या थे? क्या थे? तो एक क्या थे? ये कवि थे। क्या थे? ये एक कवि थे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, शहर अब भी संभावना है, क्या है? शहर अब भी संभावना है, ये किसकी कृति है? विमल मित्र की, उपेंद्र नाथ अस्त की, गिरधर लाल की, या अशोक वाजपेयी की? तो शहर अब भी संभावना है, इसके लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, कह रहा है कि अशोक वाजपेयी ला शत्रुंज में कितने दिनों तक रहे थे? 19 दिन, 7 दिन, 1 महीना, 20 दिन। तो अशोक वाजपेयी वहां पे कितने दिन ठहरे हुए थे? मात्र 19 दिन ठहरे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, कह रहा है अशोक वाजपेयी 24 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं किए हुए थे? ये बताए हुए थे, कितनी रचनाएं किए हुए थे? तो 35 कविता और 27 गद्य की रचना किए हुए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देंगे 28, कर 28 कि पिकासो की
प्रसिद्ध रचना का शीर्षक कौन है? शीर्षक है पिकासो द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध रचना कौन सा है? विल्नो ला अविन्यो, ला मादा मोजेल, द अविन्यो, या फिर ला शत्रुज, या नदी के किनारे भी नदी है। ठीक है, तो नदी के किनारे भी नदी है, इसके तो लेखक अशोक वाजपेयी है। और तो पिकासो द्वारा लिखित प्रमुख शीर्षक रचना कौन है प्रसिद्ध? तो कौन सी थी? ला मादा मोजेल द अवेन्यू। ये क्या है? पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है। अगला पढ़ने कर लास्ट क्वेश्चन है आपके इस अवेन्यू चैप्टर से कर अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा कौन है? अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा कौन है? प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, नदी के किनारे भी नदी, या इनमें से दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ये इनकी दोनों जो है प्रमुख क्या है? रचनात्मक प्रतिभा है। प्रतीक्षा करते हैं पत्थर और नदी किनारे भी नदी, ये दोनों इनकी क्या है? रचनात्मक प्रतिभा है। तो इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे हमने आपको सॉल्व करा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।